नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास का हमारा टॉपिक है स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल रूल 1981। तो इसका हिंदी में मतलब जान ले। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता, प्रेशर वेसल का मतलब होता है दबाव से भरा हुआ टैंकर। रूल्स 1981 मतलब स्थिर और चलते फिरते दबाव से भरे हुए टैंकर्स नियम 1981। 1981 इस रूल में क्या किया गया है, स्टैटिक और मोबाइल प्रेशर वेसल्स के संबंध में बहुत सारे प्रावधान रखे गए। अब स्टैटिक हो या मोबाइल हो, मतलब एक जगह में रहने वाले टैंकर हो या फिर वाहनों से चलने वाले टैंकर हो, मतलब मोबाइल। स्टैटिक मतलब जो टैंकर स्थिर जमीन पे रखा हुआ है। मोबाइल मतलब जो वाहनों के माध्यम से क्या हो रहे हो, इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहे हो। ऐसे टैंकर्स को, ऐसे कंटेनर्स को कहा जाता है मोबाइल प्रेशर वेसल। और जो जमीन पे, ग्राउंड पे एक जगह में जो सिचुएट होती है, ऐसे टैंकर्स, ऐसे कंटेनर को कहा जाता है स्टैटिक। तो ऐसे टैंकर्स में लोडिंग करते दौरान, उसका इस्तेमाल करते दौरान, उसका संचय करते दौरान क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, कौन से नियम इसके लिए बनाए गए हैं 1981 के नियम में, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टैंकर्स मतलब क्या, कंटेनर मतलब क्या। कोई भी या कोई मेटल का बना हुआ बंद कंटेनर, कोई भी धातु से बना हुआ बंद कंटेनर जिसकी क्षमता 500 ml से 1000 लीटर तक के क्या हो सकती है, बन सकती है। ऐसे कंटेनरों को क्या कहा जाता है, वेसल्स कहा जाता है, टैंकर्स कहा जाता है, जो किसी धातु के माध्यम से बंद तौर पे बने हुए हैं। ऐसे कंटेनरों को, ऐसे कंटेनरों को क्या कहा जाता है, और टैंक्स कहा जाता है, सिलेंडर्स कहा जाता है, जिसकी क्षमता 500 ml से लेकर 1000 मतलब 1000 लीटर से भी ज्यादा हो सकती है। जिसका उपयोग, जिसका इस्तेमाल कोई किसी प्रकार के लिक्विड के लिए जो कंप्रेसेबल हो, या गैस जो कंप्रेसेबल हो, ऐसे गैसों का संचय करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यूज करने वाले कंटेनर्स को कहा जाता है टैंक्स, मतलब प्रेशर वेसल। अब टैंक और प्रेशर वेसल में फर्क क्या है। वेसल मतलब भी एक प्रकार के टैंक है, टैंक अलग हो गई, वेसल्स अलग हो गई। अब इसमें फर्क क्या है वो भी जान ले। तो सबसे पहले वेसल मतलब क्या, ऐसे कंटेनर, ऐसे टैंक जिनमें कॉम्प्रेस गैस भरी जा रही हो, जैसे एलपीजी। एलपीजी क्या भरते हैं, दबाव से भरते हैं। पेट्रोल कैसे भरते हैं टैंक में, एक पानी की तरह, लिक्विड की तरह भरते हैं, जिसमें प्रेशर नहीं होता है। ऐसे टैंकर्स या ऐसे पदार्थ वाले टैंकर्स जिनमें प्रेशर से क्या जा रहा हो, उसमें पदार्थ भरा जा रहा हो, ऐसे टैंकर को कहते हैं प्रेशर वेसल। मतलब वेसल का मतलब होता है कि ऐसे टैंक जिनमें प्रेशर से पदार्थ भरा जा रहा हो। तो प्रेशर वेसल्स का उपयोग गैस, लिक्विड का संचय करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो काय के माध्यम से, टैंकर के माध्यम से, कंटेनर के माध्यम से। तो इस नियम के तहत 1981 के नियम के तहत प्रेशर वेसल्स जो स्टैटिक है, चलते फिरते हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान होनी चाहिए उसके बारे में विस्तृत देखते हैं। सबसे पहले सेफ्टी रिलीफ डिवाइस।
सेफ्टी रिलीफ डिवाइस मतलब सुरक्षा राहत साधन। तो सभी ऐसे वेसल्स, प्रेशर वेसल्स मतलब टैंकर्स जो कंप्रेस गैस के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, गैस के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, लिक्विड के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, ऐसे कंटेनरों में क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक रिलीफ साधन लगे होना चाहिए। अब रिलीफ साधन का काम क्या होगा कि प्रेशर ज्यादा होने पर क्या हो जाए, उस सिलेंडर को, उस कंटेनर को फटने से रोके या उसको रैप्चर होने से रोके। ऐसे कार्य के लिए क्या लगे होने चाहिए, उसमें राहत साधन मतलब सेफ्टी रिलीफ डिवाइस लगे होना चाहिए नियम 1981 के अनुसार। तो हर एक ऐसे टैंक जिसका इस्तेमाल गैस के लिए किया जा रहा हो, प्रेशराइज्ड गैस के लिए या लिक्विड के लिए किया जा रहा हो, ऐसे टैंकरों में क्या होना चाहिए, सुरक्षा राहत साधन होना चाहिए। अब सुरक्षा राहत साधन कैसे होना चाहिए, वो एकदम ऑटोमेटिक तौर पे और तुरंत कार्य करने वाले क्या होना चाहिए राहत साधन। नहीं तो ऐसे भी राहत साधन ना हो कि जो भरने के बाद भी क्या ना कर रहे हो, हमको सूचित ना कर रहे हो या एक्टिव ना रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो नियम के अनुसार 1981 के नियम के अनुसार वो सारे सुरक्षा राहत साधन क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए मतलब कार्यरत होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो प्रावधान देखते हैं 1981 का, वो प्रावधान क्या है वो देखते हैं, रिपेयर टू प्रेशर वेसल। तो प्रेशर वेसल का रिपेयरिंग मतलब दुरुस्ती, प्रेशर वेसल की दुरुस्ती चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव जिसका दफ्तर नागपुर में है, उसके अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार का दुरुस्ती का कार्य जो प्रेशर वेसल में हो उसको नहीं करना चाहिए। जब तक के चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव की अनुमति नहीं होती है, उसकी परमिशन नहीं होती है, तब तक के उसमें किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस या दुरुस्ती का कार्य नहीं किया जा सकता। ये भी प्रावधान रखा गया 1981 में। उसके बाद नेक्स्ट है डिजाइन कोड। जो भी वेसल्स बनी हुई है उसमें क्या होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड 28-25 मतलब 28-25 इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हर एक प्रेशर वेसल में उसका डिजाइन मतलब जो भी निर्माण किया गया है उसका डिजाइन कोड क्या होना चाहिए, उसमें दिया होना चाहिए कि कौन से कंपनी ने बनाई है, कैसे बनाई है, उसका डिजाइन क्या है, उस कंपनी का सुरक्षा स्तर क्या है। ऐसा पूरा डिजाइन कोड उस सिलेंडर में या उस प्रेशर वेसल में दिया होना चाहिए, काय के अनुसार 1981 के नियम के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर डिजाइन प्रेशर। इस नियम के तहत प्रेशर वेसल का उसके अंदर में कितने प्रेशर से गैस लिक्विड भरा जाना चाहिए, उसके लिए भी क्या होना चाहिए, उसमें मार्किंग किया होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए, मतलब उसको बोलेंगे अपन डिजाइन प्रेशर दिया होना चाहिए। उसके बाद फिलिंग कैपेसिटी, फिलिंग प्रेशर, उसकी उस प्रेशर वेसल की क्षमता, उसमें भरने की क्षमता, ये भी क्या होना चाहिए, नियम के अनुसार वहां पे दी होना चाहिए। उसके बाद मार्किंग वेसल्स, मार्किंग ऑन वेसल्स, उस प्रेशर वेसल में क्या क्या मार्क होना चाहिए, क्या क्या चिन्ह होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस कंपनी ने प्रेशर वेसल्स का निर्माण किया है उस कंपनी का नाम और उसका पहचान का मार्क उस सिलेंडर में क्या होना चाहिए, स्टैंपिंग होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए जिस कंपनी ने उस सिलेंडर को बनाया है उस कंपनी का। उसके बाद दूसरा है उस वेसल में जो उसको बनाया गया उसमें कौन से कोड के तहत, कौन से स्टैंडर्ड के तहत बनाया गया है, उसका भी उसमें विवरण होना चाहिए। उसके बाद ऑफिशियल स्टैम्प ऑफ इंस्पेक्टर, सिलेंडर या वेसल बनने के बाद जब उसका निरीक्षण किया गया तो ऐसे निरीक्षक का क्या होना चाहिए, उसमें एक सिंबल या स्टैम्प भी लगा होना चाहिए। उसके बाद उस प्रेशर वेसल में नियम के अनुसार उसका डिजाइन प्रेशर, उसका फिलिंग प्रेशर, ये सारे की नियमावली, कोड वहां पे क्या होना चाहिए, दिए हुए होना चाहिए। उसके बाद उसका टेस्टिंग कितना करना है, कितने दिनों में करना है, उसका हाइड्रोलिक टेस्ट का प्रेशर क्या होगा,
कैसे टेस्ट करना है उसके भी दिशा निर्देश उस सिलेंडर में दिए होना चाहिए। उसके बाद जो भी सिलेंडर का निर्माण हुआ है उसको यूज करने के पहले उसके सारे दिशा निर्देश को पढ़ने के बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। उसके बाद दिशा निर्देश के अनुसार ही जो 1981 के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही उसके कार्य चलाना चाहिए। उसके जो भी वहाँ पे दुरुस्ती है, जो भी उसका यूज है, उसके सेफ्टी डिवाइसेस है, उसके भरने की क्षमता है, ये सारे इस नियम के तहत ही क्या होना चाहिए, चलाया जाना चाहिए। तो इस क्लास के माध्यम से हमने देखा स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल्स नियम 1981 में क्या क्या प्रावधान रखे गए और कैसे कार्य होना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना। अगले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ में, नए टॉपिक के साथ अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।